विधानसभा चुनाव में हारे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अब क्या होगा। तेज प्रताप यादव जिन्होंने आरजेडी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और अब किसी पद पर नहीं है, न विधायक है, न एमएलसी है, न किसी पद पर है, तो आगे क्या होगा। तेज प्रताप यादव के बारे में क्या लालू प्रसाद यादव सोचेंगे या फिर लालू प्रसाद यादव की विरोधी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सोचेगी। क्योंकि तेज प्रताप यादव इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। तो क्या तेज प्रताप यादव को भारतीय जनता पार्टी जो है वो एमएलसी बना देगी? क्या तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर सदन पहुंच जाएंगे? और जब ऐसा होगा तो फिर लालू परिवार में पूरी तरीके से युद्ध छिड़ जाएगा और उसके बाद भाजपा से लड़ने के बजाय लालू परिवार खुद से लड़ेगा और हो भी रहा है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, तो उसमें से क्या तेज प्रताप यादव को कोई सीट मिलेगी? संख्या के आधार पर, विधायकों की संख्या के आधार पर आरजेडी के पाले में एक सीट जाएगी, जो कि सुनील सिंह की खुद ये सीट खाली हो रही है। तो आरजेडी की बड़ी मजबूरी ये है कि सुनील सिंह को भी विधान परिषद भेजना जरूरी है, क्योंकि सुनील सिंह आरजेडी के तरफ से एक ऐसे एमएलसी हैं जो मजबूती से सदन के भीतर अपना पक्ष रखते हैं। वो एक मजबूत वक्ता है जो सदन में सरकार के द्वारा किए गए वार पर अपनी बातों को रखकर सरकार को चुप कराते हैं या फिर सरकार से सवाल पूछते हैं और आरजेडी के तरफ से अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। तो उन्हें भी भेजना बहुत जरूरी है। लेकिन तेज प्रताप यादव का क्या होगा? तेज प्रताप यादव को कौन एमएलसी बनाएगा? तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से भी थोड़ी नजदीकियां बनी है, तो भाजपा भी उन्हें भेज सकती है। जेडीयू की तो हम बात नहीं करेंगे, जेडीयू ये इन सब चीजों में भरोसा नहीं करती है। नीतीश कुमार इन सब चीजों में भरोसा नहीं करते हैं कि किसी का परिवार तोड़ दो, कुछ तोड़ दो, इन सब चीजों में भरोसा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के करीब जा चुके हैं तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप यादव जब भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं, तो क्या भाजपा जो है वो उनको एमएलसी बनाएगी? क्या भाजपा तेज प्रताप यादव को आगे बढ़ाएगी? एक बड़ा सवाल ये भी है। और जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि तेज प्रताप यादव को अभी सदन जाने की जरूरत है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि अगर तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए और वो खाली बैठ गए तो आरजेडी के लिए नुकसान है। आरजेडी को वो बार बार पिनअप करेंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले से तेज प्रताप यादव को एमएलसी बना देती है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। क्योंकि तेज प्रताप यादव उस सदन में बैठेंगे जिस सदन में उनकी मां बैठती है और वो अपने मां से सवाल तो नहीं कर पाएंगे, या अगर सवाल करेंगे तो कल की आरजेडी की छवि और भी खराब होगी। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर दें। जैसे आपने झारखंड में देखा हेमंत सोरेन के परिवार में टूट, आपने यूपी में देखा अखिलेश यादव के परिवार में टूट। क्या है, अखिलेश यादव के सौतेले भाई की पत्नी आज कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी में है। झारखंड में हेमंत सोरेन के छोटे भाई की पत्नी कहां है? भारतीय जनता पार्टी का सहारा ले चुकी हैं। तो उसी तरीके से लालू परिवार को अगर तोड़ना है, लालू यादव को अगर झुकाना है, तो बस एक ही उपाय है कि तेज प्रताप यादव को अपने पाले में लाओ और उन्हें एमएलसी बना दो। तो भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है और अगर ये करती है तो उस स्थिति में आरजेडी का क्या होगा? 9 सीटों पर चुनाव है जिसमें से जेडीयू की सीटें खाली हो रही हैं, भाजपा की कुछ सीटें खाली हो रही हैं और आरजेडी की सीटें खाली हो रही हैं, कांग्रेस की सीटें खाली हो रही हैं। तो संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस बार रिपीट नहीं कर पाएगा, आरजेडी बहुत मुश्किल से रिपीट कर पाएगी तो कर पाएगी, संभव बहुत कम है, लेकिन देखिए क्या होगा। जोड़ों तोड़ों की राजनीति चलेगी तभी हो पाएगा।
अगर नहीं होगी तो पूरी सीट जो है वो चली जाएगी। जैसे आपने राज्यसभा में देखा था, उसी तरीके से विधान परिषद में होगा। विधायकों की संख्या के आधार पर तो एमएलसी का चुनाव होना है, और अगर विधायकों की संख्या आरजेडी में कम हुई तो फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि सारी की सारी सीटें अपने पाले में आए, मतलब एनडीए के पाले में आए। 8 सीटें तो आसानी से एनडीए के पाले में है। एक सीट जो है वो उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति की जाएगी, और उसके बाद उस सीट को हो सकता है कि तेज प्रताप यादव के हवाले कर दिया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।